सब्सक्राइब कीजिए एंटरटेनमेंट वर्ल्ड चैनल को ताकि आप पाते रहे लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स। स्पोर्ट्स कार लंबोर्गिनी शायद हर युवा का सपना है। हर कोई इतना कमाने का सपना देखता है कि एक दिन वो अपने गैराज में इस गाड़ी को देखना चाहता है, जिस गाड़ी के लिए आज लाखों करोड़ों यंगस्टर्स दीवाने हैं। कभी उसकी सफलता की कहानी जानने की कोशिश की है क्या आपने? इसकी सक्सेस स्टोरी अपने आप में हैरान करने वाली है। एक किसान का बेटा जो ट्रैक्टर बनाता था, उसने एक दिन ऐसी कार तैयार कर दी जिसे हासिल करना किसी सपने से कम नहीं। लंबोर्गिनी की शुरुआत इटली के फारुशियो लंबोर्गिनी ने की थी। फारुशियो के माता पिता दोनों ही खेती से जुड़े थे और अंगूर की खेती करते थे, लेकिन फारुशियो की रुचि कभी खेती में नहीं रही। वो हमेशा खेती के काम आने वाले उपकरणों को बनाने का शौक रखते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फारुशियो रॉयल एयरफोर्स के साथ जुड़े और बतौर मैकेनिक वायुसेना के साथ रहे। युद्ध खत्म होने के बाद फारुशियो ने ट्रैक्टर्स बनाने का काम शुरू किया। उनकी ट्रैक्टर कंपनी जल्द ही दुनिया की वो सबसे बड़ी कंपनी बन गई जो कृषि के लिए उपकरण तैयार करने का काम करती थी। फारुशियो खुद भी काफी आलीशान गाड़ियों के मालिक थे। उनके बेड़े में मसराती, मर्सिडीज बेंच और अल्फा रोमियो जैसी गाड़ियां थीं। इसके बाद उन्होंने फरारी खरीदने का फैसला किया, लेकिन यही फैसला उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उनके इसी फैसले ने लंबोर्गिनी के लिए सफलता की शुरुआत की। फारुशियो हमेशा से महंगी रेसिंग कार खरीदना चाहते थे, इसलिए उन्होंने फरारी खरीदी। फारुशियो अपनी फरारी पर एक दिन सैर के लिए निकले, लेकिन गाड़ी के क्लच में कुछ दिक्कत आ गई थी। क्लच ठीक से काम नहीं कर रहा था। अब फारुशियो जो मैकेनिक थे, उन्होंने इस खराबी के बारे में फरारी के मालिक एंजो फरारी को बताया, लेकिन वह गाड़ी को ठीक करने की बजाय इसके मालिक से बात करना चाहते थे। जब फारुशियो ने इस बारे में एंजो को बताया तो वह उन पर ही भड़क गए। एंजो फरारी ने फारुशियो को जवाब दिया कि गलती क्लच की नहीं बल्कि इसे कार को ड्राइव करने वाली की है। उन्होंने बेइज्जती करने वाले अंदाज में फारुशियो से कहा कि फरारी चलाने की जगह उन्हें ट्रैक्टर की सवारी करनी चाहिए। यही बात फारुशियो को चुभ गई। उस दिन उन्होंने तय कर लिया कि इस बेइज्जती का बदला एंजो फरारी से लेकर ही रहेंगे। तब से फारुशियो के दिमाग में बस एक ही बात दौड़ने लगी, किसी भी सूरत में वर्ल्ड बेस्ट रेसिंग कार बनानी है। फारुशियो ने नई लग्जरी स्पोर्ट्स कार बनाने का काम शुरू कर दिया। फारुशियो ने पहले गाड़ी के डिजाइन बनाने शुरू किए। फारुशियो जानते थे कि उन्हें कैसी गाड़ी चाहिए, इसलिए उन्हें कुछ ही महीनों के अंदर अपनी रेसिंग कार तैयार कर ली। फारुशियो ने रेसिंग कार को पहचान देने के लिए इसके सिंबल के तौर पर बैल की फोटो का प्रयोग किया। उनकी राशि वृष थी और इस राशि की निशानी एक बैल होता है, इसलिए ही लंबोर्गिनी का सिंबल बैल है। फारुशियो ने अपनी पहली कार लैम्बोर्गिनी 350 जीटी को बनाने के लिए फरारी के ही एक पुराने इंजीनियर और 2 यंग इंजीनियर्स को नौकरी पर रखा। 350 जीटी में उस समय का मशहूर V12 इंजन लगाया गया ताकि वह हवा से बातें कर सके। सन 1963 में पहली लंबोर्गिनी सबके सामने आई। हर कोई इसके बारे में जान पाए, इसलिए पहली प्रेजेंटेशन में इसकी हर छोटी से छोटी जानकारी दी गई। सन 1964 की शुरुआत होते ही लंबोर्गिनी की कारों की बिक्री भी शुरू हो गई। कहते हैं कि जैसे ही लंबोर्गिनी की बिक्री शुरू हुई, लोगों के बीच इसे खरीदने की होड़ लग गई। आते ही इस कदर यह हिट हो गई कि ऐसी 120 कारें बनाई गई। यह एक 2 सीटर लग्जरी स्पोर्ट्स कार थी। इसके मॉडल से लोग इतना खुश हुए कि लंबोर्गिनी ने थोड़े ही समय में इसका नया मॉडल निकाल दिया। नए मॉडल का नाम 400 जीटी था और वह भी आते ही सुपरहिट हो गया।